परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 319। भगवान का दर्शन भी हुआ और संदेह भी रहा। आत्मवत सज्जन लोगों, ईश्वर भक्ति का प्रचार इस सत्संग के द्वारा किया जाता है। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर का दर्शन असली बात है। ईश्वर का दर्शन हो भक्त खास तरह से यही चाहता है। भक्त को विश्वास होता है कि दर्शन होने से ही जो कुछ दुख विपत्ति जंजाल है सभी की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे सूर्योदय होने पर प्रकाश और गर्मी अवश्य मिलेगी, उसी तरह ईश्वर दर्शन के संबंध में समझते हैं। जिन्होंने दर्शन किए उन्होंने कहा कि दर्शन होने पर दैहिक बंधन, पिंड ब्रह्मांड का बंधन समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें दो ख्याल हैं। एक यह है कि किसी रूप में ईश्वर का ख्याल करो, उस रूप में आकर ईश्वर दर्शन देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस दर्शन के बड़े भूखे थे। भक्त लोग ईश्वर दर्शन के भूखे होते ही हैं। हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी सहायता मिलती थी। उन्होंने राम के दर्शन के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी के किनारे वे चंदन घिस रहे थे। दो बालक आए और कहा कि मुझे तिलक लगा दीजिए। उन्होंने तिलक लगा दिया, लेकिन पहचान न सके। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा कि दो बालक को जो तिलक लगा दिए वे ही राम लक्ष्मण थे। उन्होंने कहा मैंने पहचाना नहीं। तुलसीदास जी के पुनः आग्रह करने पर हनुमान जी ने कहा अच्छा फिर दर्शन होगा। इसके बाद तुलसीदास जी ने एक दिन देखा कि दो सुंदर किशोर बालक घोड़े पर जा रहे, किंतु इस बार भी वे उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी से भेंट होने पर बताया कि घोड़े पर आपने जिन दो बालकों को देखा वे ही राम लक्ष्मण थे। दर्शन भी हो और पहचान नहीं हो, यह दर्शन कैसा। ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता था कि ये विष्णु के अवतार हैं। बाल लीला से वे भ्रमित थे। ऐसे ही नारद जी भी दर्शन से भ्रमित रहे। दर्शन होने पर भी भ्रमित रहते हैं, यह बात बिल्कुल युक्ति युक्त नहीं है। ऐसे दर्शन में बात बाकी रह जाती है। उपनिषद में कहा गया है कि विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन दृष्टि पराबरे, उस परे से परे तत्व को अर्थात परमात्मा को देख लेने पर जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, जड़ चेतन की पहचान हो जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है, कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जिस दर्शन से ऐसा हो वह ईश्वर दर्शन असली है। दर्शन भी हुआ, संदेह भी रहा, यह असली दर्शन नहीं। क्लेश कलह भी रहता ही है। पुराण को पढ़कर, रामायण को पढ़कर, महाभारत को पढ़कर, गीता को पढ़कर जान लीजिए, एक तो युद्ध के आरंभ में श्री मद भगवत गीता है और दूसरी गीता अनु गीता, दोनों पढ़ लीजिए। अनु गीता तब की है जबकि युद्ध समाप्त हो चुका था, दोनों विश्राम करते थे, घूमते थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध के मैदान में आपने जो उपदेश दिया था, चित्त स्थिर नहीं होने के कारण उसे ठीक ठीक समझ न सका, आप पुनः मुझे उस ज्ञान का उपदेश करें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उस समय मैं योगस्थ होकर उपदेश कर रहा था, अभी वैसी स्थिति नहीं है, फिर भी कहता हूं। तब जो ज्ञान का कथन किए हैं वह है अणु गीता। भगवान का दर्शन भी है और अर्जुन का संशय भी है और विस्मृति भी है। भगवान ने संशय दूर करने के लिए ज्ञान उपदेश दिया, अर्जुन को पीछे इतना दुख हुआ जितना किसी को नहीं। कृष्ण भगवान जब इस संसार से चले गए थे तब उनका बल विक्रम सब खत्म हो गया। पंजाब के लुटेरों ने उनको लूट लिया। मेरे कहने का आशय यह है कि ऐसे दर्शनों से, दुखों से छूटा नहीं जाता, विकारों से छूटा नहीं जाता। सुरपति बसय बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के, सो सुनिस्तिय रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस अस अंगवनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। राजा दशरथ जी का कितना तप है, वरदान है, फिर भी मनोविकार पर काबू नहीं है, जंजाल से छूट जाता नहीं। बात यह है कि श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया किसको कहते हैं, तो श्री राम ने कहा था कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई, इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है और जहां तक मन जाता है सब माया ही जानो। इसलिए संतों ने ईश्वर के निर्मायिक स्वरूप के दर्शन के लिए कहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर, बुद्धि पर अवगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। ईश्वर के माइक रूप के दर्शन से माया में बहुत लाभ होता है, लेकिन माइक दर्शन से दुख जंजाल से छूटा नहीं जाता। दूसरा भक्त कहता है कि ईश्वर का दर्शन कहां करोगे, कैसे करोगे? शरीर इंद्रिय के साथ रहकर कि शरीर इंद्रियों से छूटकर? शरीर इंद्रिय के साथ दर्शन में माया दर्शन होगा, इसमें जंजाल से, दुखों से छूट नहीं सकते। दूसरे कहते हैं कि अपने शरीर को शरीर इंद्रिय से ऊपर, अपने शरीर को शरीर इंद्रिय से ऊपर उठा लो, कैवल्य दशा में अपने को लाओ, तब जो दर्शन होगा वही असली दर्शन है।
इसमें बुलाना नहीं है, अपने को उस ओर ले जाना है। ये नैन सैन सुसैन सुंदरी, साज श्रुति पे पे चली, गिरि गगन गोह गुहार मार्ग, चरत गढ़ गगना गली। यह काम करना है, अपने को ले चलना है। यह बहुत विस्तार बात है, छोटी नहीं। चलना कहां से होगा, कौन चलेगा, यह समझिए। शरीर नहीं चलेगा, मन चलेगा। मन के लिए कहते हैं कि माया तक चलेगा, लेकिन करोगे क्या? अभी मन और चेतन आत्मा का वैसा ही साथ है जैसे दूध और घी का। यही जड़ चेतन का मिलाप है, यही गांठ है जो इस गांठ को खोल सकता है, मन और चेतन को अलग अलग कर सकता है। ईश्वर की महती कृपा से भजन को जो कर सकता है वही ईश्वर दर्शन पाता है। पहले मन और चेतन आत्मा दोनों संग संग चलेगा। चले तो कहां से चले? जो जहां बैठा रहता है वहीं से चलेगा। अभी आप लोग जहां जहां बैठे हैं, सत्संग समाप्ति के बाद वहां वहां से ही घर जाएंगे। यह समझिए कि चलना कब होगा, जागने में कि सोने में? जानो कि तुम शरीर में हो कि नहीं। कोई नहीं कह सकता कि मैं शरीर में नहीं हूं। कोई कहे कि शरीर के अंदर नहीं हूं तो वह पागल है। शरीर में कहां हो, जगने में कहां रहते हो, स्वप्न में कहां रहते हो, सुसुप्ति में कहां रहते हो, तुरीय में कहां रहते हो? जागने में आंख में रहते हो। यदि आंख में नहीं रहते तो बाहर का कुछ नहीं देखते। परमात्मा ने सबसे ऊपर आंख को रखा है, वहीं से तमाम शरीर में धार आती है। ब्रह्मोपनिषद पढ़ो, संतबानी पढ़ो तो मालूम हो जाएगा। कबीर साहब का कथन है, इस तन में मन कह बसे निकस जाय के ठौर, गुरु गम है तो परख ले नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे निकस जाय नौ ठौर, गुरु गम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। यह उत्तर दिया। बिहार में दरिया साहब हुए थे, उन्होंने कहा कि जान ले सत्य पहचान ले, सूरत सांच बसे दीद दाना। आंख में वासा है, बुद्धि से समझोगे तो समझो कि मैं शरीर के अंदर हूं, ऐसा सब कहते हैं। तो अंदर में खोजो। अंदर में कैसे खोजोगे? तो आंख बंद कर खोजो। आंख बंद कर देखोगे तो अंधकार मालूम पड़ेगा। तो वह अंधकार कहाँ है? आंख में है। तब पूछो कि कहाँ हूं, तो उत्तर आवेगा कि मैं अंधकार में हूं। विचार में देखोगे तो यह होगा, और शास्त्र प्रमाण लो तो शास्त्रों को पढ़ो। जागने की अवस्था में काम करोगे, इसलिए इसको याद रखो, भूलो मत। आंख बंद कर चलने की कोशिश करो। शरीर को चलाने के लिए पैर चलाना पड़ता है, इसमें क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहने गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। जिसका मन स्थिर होगा वही चलेगा, जिसका मन स्थिर नहीं हुआ उसको रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे, मन बुड़वे मन टारे मन ही निहोरो रे। मन को बटोरो,
कहां तक बटोरना होगा? एक बिंदुता तक। एक बिंदुता कैसे प्राप्त करोगे? गुरु से जानो। जो एक बिंदुता प्राप्त करता है उसका पूर्ण सिमटाव हो जाता है, सिमटाव में ऊर्ध्वगति हो जाती है, चाहे वह कठिन पदार्थ हो, तरल हो, वाष्पीय हो। मन सबसे सूक्ष्म है, इसको समेटोगे तो एक बिंदुता हो, असंभव बात नहीं है। इसको ध्यान से प्राप्त करता है, मन से बनाता नहीं है। देखने के कौशल से देखता है, एक बिंदुता होती है, ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति में आंख ऊपर जाता है। अभी जो जागने की अवस्था है सो नहीं रहेगी। शरीर में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की अवस्था नहीं रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तीन अवस्था तजौ भजौ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। लोग पढ़ते भी नहीं, लोग पढ़ते भी नहीं, किसी से समझते भी नहीं। विनय पत्रिका में है, पढ़ो। आंख के स्थान से चलना होगा। मन को समेट कर रखने से स्वाभाविक चलना होता है। आप लोग जो किसान हैं वे अन्न को सुखाने के लिए फैलाते हैं और उसको समेटते हैं तो ढेर हो जाता है। ऊपर उठो, जागने की अवस्था को छोड़ो। केवल ऊर्ध्वगति में सभी आवरण छूटते हैं। ईश्वर की कृपा की पहचान हो जाती है। गुरु नानक ने कहा कि अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीने राम करम्मा, नानक हौ में मारपति ने तारा चरिया लम्मा। अंतर की ज्योति प्रकट हो गई और ईश्वर का दया दान पहचान में आया। यह होने योग्य है, होना संभव है। हम लोग गुरु से यही विद्या सीखे हैं, करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। यह इतना सत्य है कि कोई इसको असत्य नहीं कर सकता, चाहे विचार से, चाहे ग्रंथ प्रमाण से। इसी का प्रचार इस सत्संग से होता है। कबीर साहब ने कहा है कि संतो भक्ति सतो गुरु आनी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 8/4/1970 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।